नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं आपके अपने होस्ट सुषमा हमेशा ही कुछ नया देने की कोशिश करती है अपने दर्शकों को। और इसी कड़ी में संतों के समागम जो सीरीज हमारी है उसमें मैं स्वागत करती हूँ योगी प्रियव्रत अनिमेश साहब का। योगी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष न्यूज़ में। जी नमो नारायण योगी साहब। ज़्यादा तो मैं और मेरी जीवा जो है नहीं बोल पाएगी इनके बारे में, लेकिन बस इतना ही है कि एक युवा और जो कि समाज का एक अपनी जिम्मेवारियां अपनी ड्यूटीज़ बहुत बखूबी निभाते हुए, और वो एक जो होती है कि युवा की एक लग्जरी लाइफ होती है, यस मेरे पास ये है मेरे पास वो है, मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, वो सब कुछ छोड़कर एक वाणे में आ जाना, कुछ न कुछ तो प्रेरणा का स्रोत बनता है। ऐसी क्या प्रेरणा रही, ऐसी क्या साधना रही कि एक युवा एक वाणी में आता है। आइए जानते हैं इसी के बारे में योगी साहब से। योगी साहब नमो नारायण। नमो नारायण। कैसे आप, क्योंकि आज का युवा तो उस मेडलिस्ट चीज़ों की तरफ भाग रहा है ना, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, इतना हो गया तो इतना चाहिए इतना चाहिए, लेकिन आप वो सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक वाणे में आना, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ से। तो ये थोड़ा सा एक हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे आप इसकी तरफ आए। जी देखिए, सबसे पहले जो व्यक्ति को ज्ञान होना आवश्यक है वह काल का ज्ञान बताया है और एक द्रव्य का ज्ञान बताया है। और व्यक्ति को 4 चीजों पे सदैव काम करना है, जो शायद जिस संप्रदाय ने या जिस व्यक्ति ने या जिस कुल ने इसका त्याग किया है तो वो शायद पीड़ाओं से गुजरेगा। और ये आज की बात नहीं है, अगर हम 2500 वर्ष पहले की बात करें, और महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र लिखे, योग सूत्र लिखे, वो मन के चित्त जो है उसका दोष दूर करने की कलाएं बताई है जी। और उन्होंने उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी है जो आज प्रत्यक्ष घटना घटती है। जिस प्रकार से बताया कि आप झूठ बोलनी छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब उस समय भी झूठ बोली जाती है। हाँ, तभी तो वो बातें चली हैं, वो बातें चली हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 2500 वर्ष पहले उन्होंने भविष्यवाणी नहीं करी कि 2500 वर्ष के बाद ये घटनाएं हो। उन्होंने उसी समय की करंट जो आवश्यकताएं थी उनके ऊपर काम करने के लिए बोला है। आज जो युवा है या कोई भी है या बुजुर्ग है, बुजुर्ग भी कभी युवा ही थे, तो ये परंपरागत हम गुजरते चले जाते। तो 4 चीजों पर हमें काम करना होता है जिसको हम चतुष्टय बोलते हैं। चतुष्टय तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार मीन्स ईगो नहीं है, अहंकार मीन्स वो पावर जो उस चीज को बना के रखती है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो इन 4 चीजों पे काम करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और चारों की अलग अलग कमियां हैं। मन के साथ कुछ और जुड़ा मिलेगा, कुछ और समस्याएं होंगी, बुद्धि के साथ कुछ और समस्याएं मिलेंगी, चित्त के साथ कुछ और मिलेंगी, और अहंकार के साथ भी आपकी कुछ और मिलेंगी। क्योंकि हम इन पे काम ना करके हम इनकी चीजों को और बढ़ावा देते हैं, और बढ़ावा देने के बाद अंत में जो कैलकुलेशन निकलती है वो पीड़ा की निकलती है। हाँ। और फिर हम एक सूत्र में आ जाते हैं, कार्य कर्मे ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए, कि हम काल पे, दोस्तों पे, मित्र पे, समाज पे दोष लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन आप माहौल से नहीं बच सकते, आप संगत से नहीं बच सकते। इतनी बड़ी पावर है, समूह एक ऐसी चीज है, अगर आपके आसपास 99 लोग एक विचारधारा के और आप उनके अपोजिट हो, तो आप ना चाहते हो भी उनके अंदर इंक्लूड हो जाओ, आप बच नहीं सकते। अगर वो विकृति है तो जल्दी उसकी चपेट में आ जाओगे। आप भी अगर वैसा ही चाहते हैं कि मुझे भी वैसा ही कुछ करना है, मुझे भी होड़ में आना है, मुझे भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, तो आप किसी की भी बातों में जल्दी आ सकते हैं।
एक नेता अगर बहुत बड़ी बात बोल दे कि जी ऐसा ऐसा मैं करूंगा, तो आप उसको अपना विचार मान के उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए। अगर बॉलीवुड में भी आपके अंदर इच्छा हो कि मुझे भी कुछ ग्लैमरस दिखाना, तो आप बॉलीवुड की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। तो सेम चीजें ये है कि दूसरी चीजों में हम अपना अस्तित्व देखते हैं, दूसरी चीजों में अस्तित्व देखते हैं। तो ये किसका काम है? मन का कारण। अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वैसा ही हमें अनुभव हुआ है। तो साधना का जो मेन उद्देश्य है, साधना का मेन उद्देश्य है आपके अंतःकरण का शोधन करना, चरम उद्देश्य है। और ये भारत में ही इसलिए बची है क्योंकि भारत में साधुओं ने, योगियों ने, सन्यासियों ने इसको बचा के रखा है। और माहौल का फर्क, उसी माहौल से मुझे भी गुरु मिले, उसी माहौल में मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कृपया दृष्टि डाली और मेरे अंदर भी उन चीजों का शोधन हुआ। मैंने बहुत बड़ी तपस्याएं नहीं की है, लेकिन गुरु कृपा से मेरी उन चीजों को बल मिला, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जैसे भारत वहां से, भारत से वो टुकड़ा अलग हुआ, तो वहां पे एक भी सन्यासी नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे माहौल ही नहीं मिला। एक भी कोई नागा बाबा या कोई भी नाथ संप्रदाय से कोई भी वहां से कुंभ का स्नान कभी करने आया नहीं, क्योंकि वहां पे बल ही नहीं मिला उस विचार। भारत जो 1947 से पहले जितने भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो हिस्सा थे, उससे पहले वहां पे साधु थे, सन्यासी थे, सब कुछ वहां पे था। लेकिन जैसे ही ये टुकड़ा अलग हुआ, तो वहां पे विचार दूसरा काम करने लगा और वहां पे एक भी सन्यासी पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये बनता है कि अक्षेत्र से ज्यादा वहां पे रहने वाले व्यक्तियों का विचार कितना प्रबल है, वो वैसा ही काम कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इससे भी पहले अगर हम जाए, तो जितना भी अखंड भारत था, जम्बूद्वीप तक था, सारी स्थिति वो इसी अंतर्गत आती है। तो स्थान का महत्व ये था कि जो जम्बूद्वीप बोला गया है, वहां पे वो कर्म क्षेत्र बोला गया कि जैसा आप कर्म करोगे तुरंत वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं कि आज आप कुछ करोगे तो उसका लंबे समय में जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा। जैसे तपोभूमि है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, देव भूमि है, अलग अलग सब। तो मन के ऊपर काम कैसे किया जाए, ये दूसरी चीजें। मन ही तो है, मिस युवा मन हुआ तो चंचलताएं बहुत बढ़ गई, इच्छाएं बहुत बढ़ी। लेकिन ये जो एक सुकून पाने की राह है, चाह है, वो मन के ऊपर ही कंट्रोल करके पाई जा सकती। तो उसी के लिए थोड़ा चार चीजें हमने बताई हैं, मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों की समस्याएं अलग अलग है और सबके साथ कोई ना कोई समस्या जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली। इनका शोधन, इनको शुद्धि सिर्फ साधना के बल पे दी जा सकती है। बाहरी परिवेश इसको सिर्फ तसल्ली देगी। अगर आप चाहते हैं कि जी मेरा जीवन नीरस है, मतलब युवा चाहता है कि मेरा जीवन नीरस है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। गांव से निकलेगा, शहर में आएगा, शहर से निकलेगा, मेट्रो सिटी में जाएगा, मेट्रो सिटी से निकलेगा, फॉरेन कंट्री में जाएगा। वो उसकी तसल्लियां हैं जब तक वो उस माहौल में है कि जैसे मान लीजिए एक म्यूजिक है, व्यक्ति आज परेशान, चलो मैं शाम को क्लब में जाके आता हूँ, मैं किसी ऐसी जगह जा पे, उस समय तक शायद वो उस म्यूजिक के प्रभाव में हो सकता है, उस लाइट के प्रभाव में हो सकता है, और उस समय उसको लगेगा बिल्कुल रिलैक्स हो। लेकिन उसके निकलने के बाद 1-2 घंटे के बाद फिर सेम स्थितियां हुई आ जाएगी। तो वो टेम्परेरी चीज है, परमानेंट उसका समाधान नहीं है जी। तो हम टेम्परेरी चीज का कब असर आता है, जब टेम्परेरी हमारे अंदर परमानेंट स्थायी हो। और स्थायी तो कब आएगा? साधना से। तो आप कभी भी किसी चीज के प्रभाव में आ सकते हैं, लेकिन स्वयं के प्रभाव में तब आओगे तब आप इन चारों चीजों का समाधान करोगे। इससे बाहर कुछ है ही नहीं। और किसी भी चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं, 2, एक द्वैत और एक अद्वैत। ये हमारे आदि शंकराचार्य भगवान ने बताया था कि द्वैत और अद्वैत आपके ऊपर कैसे काम करता। तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे, और ये स्थितियां पैदा होती हैं व्यक्ति के अंदर। उससे पहले लगेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं निरोग हूँ, मुझे मेरे मन पे किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, कोई कलेश नहीं। लेकिन कोई स्थिति क्रिएट हो जाए, उस समय आपका असल अस्तित्व निकल के आएगा। यस। कि कोई आपको गाली दे दे, तब पता चलेगा कि यह साधुता है या नहीं, आपके अंदर धैर्य है या नहीं। अगर आप बिजनेसमैन हो और आप कहो कि नहीं ठीक है जी सब अच्छा है, सारी चीजें हैं, लेकिन कभी अगर लॉस हो जाए तब आपको पता चलेगा कि आप बिजनेसमैन थे या नहीं थे।
राजनीति में अगर कभी ऐसी बात आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, फिर पता चलेगा कि आप निर्णय लेने में सक्षम थे या नहीं थे। क्योंकि निर्णय लेना सबसे बड़ी बात है, सबसे कठिन कार्य जो है निर्णय लेना, सही निर्णय लेना। उस पर चलना मुश्किल नहीं है, कठिन कार्य निर्णय लेना कि हम निर्णय कैसे ले पाएंगे।